चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के उस मैच की जहां 1 2 3 4 5 हार के बाद चेन्नई की टीम को जीत मिली। तो वो कैसे मिली, कितनी दिलचस्प रही, ये भी आपको बता देते हैं। चेन्नई ने रोमांचक मैच में लखनऊ को हराया। हुआ क्या हुआ ये कि लखनऊ को उसी के घर में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई को जीत के लिए 167 रन 167 रन चाहिए थे। धोनी और शिवम दुबे ने चेन्नई को जीत दिलाई। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में जीत मिली। मैच रोमांचक हो गया था। 167 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह से पिच पर थोड़ा सा रन्स करना मुश्किल हो रहा था, वहां पर चेन्नई की टीम में, और ये जो दो नाम अभी आपकी स्क्रीन पर थे यानी शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और इस मैच में जीत हासिल की। शिवम दुबे और धोनी के बीच जो विनिंग साझेदारी हुई उसका भी आपको डिटेल बता देते हैं। शिवम दुबे ने नॉट आउट 43 रन बनाए यानी 43 रन बनाए, उसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अगला अपडेट डाल दीजिए स्क्रीन पर। धोनी ने नॉट आउट 26 रन बनाए। यहां पर जो धोनी की पारी थी उसमें 4 चौके थे और 1 छक्का था। वैसे तो देखिए अंकिता, हर बल्लेबाज जो रन बनाता है वो उसके रन होते हैं। 43 रन शिवम दुबे ने बनाई, 43 रन उनके। लेकिन कई बार क्या होता है कि विकेट के दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी होता है ना, वो अगर धोनी जैसा कोई खिलाड़ी हो तो वो आपसे रन बनवा भी लेता है। वो आपको उस टेम्परामेंट को बनाए रखने के लिए कहता है कि आपको अननेसेसरली अग्रेसिव नहीं होना है। हम कोई 200 चेज नहीं कर रहे हैं कि आप हर एक गेंद पर बड़े हिट्स को मारने के लिए जाएं। अगर एक बाउंड्री आ गई है ओवर में तो आप शांति से सिंगल डबल लीजिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए और मैच को और एंड तक ले जाइए। वहां पर जाकर हमारे लिए जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही काम किया उन्होंने। शिवम दुबे शायद, मतलब देखिए हाइपोथेटिकल है, अतिशयोक्ति होगी कहना, या कह ले कि कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होता, लेकिन ये शिवम दुबे अगर धोनी के अलावा किसी और के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते शायद गलती की गुंजाइश ज्यादा होती। लेकिन धोनी विकेट के दूसरे छोर पर लगातार उनको भी संभाले रहे, स्कोर बोर्ड पर नजर रखते रहे। फाइनली जैसा मैंने कहा 1 2 3 4 5 हार के बाद पहली जीत। यही होती है बात है कि भाई अगर सीनियर प्लेयर है और सीनियर खिलाड़ी और खासकर कप्तान भी है टीम का, तो वो कप्तान जो है ना, सामने वाले जो बल्लेबाज होते हैं, सामने वाले जो प्लेयर होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस देते हैं। और वैसा ही कॉन्फिडेंस जो है वो माही ने दिया। और ये चीजें होती है कि 11 बॉल का सामना किया, 26 रन की नाबाद बल्लेबाजी की और इस बार नाबाद जो है वो ना जीत के साथ लौटे हैं। तो ये खुशखबरी जो है वो फैंस के लिए भी है, क्योंकि फैंस जो है ना वो हर बार यही चाहते हैं कि एक बड़ी पारी जो है वो चेन्नई की तरफ से माही किया है, चाहे छोटी पारी है, लेकिन मैच को जीतना चाहिए। क्योंकि लगातार 5 हार, इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि चेन्नई जो है वो लगातार 5 मैच हार जाए। लेकिन कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर का काम जो है वो इस टीम ने किया है। और 5 अगर यहाँ पर विकेट से मैच को जीता है तो वहां पर सबसे अच्छी बात ये रही कि शिवम दुबे का बल्ला बोला। और शिवम दुबे जो है कि बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। बीच में उनका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन अब यही फॉर्म को बरकरार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर आपकी टीम की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पर भी अभी भी कुछ खास मतलब उछाल देखने को नहीं मिला है। तो अगर यहीं से शुरुआत अच्छी हो जाए चेन्नई की, और अभी भी आई थिंक 7 मैच बचे हैं उनके, तो 7 मैच में बैक टू बैक जीतना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेऑफ की जो क्वालिफाई वाली रेस होती है ना, वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि इस जीत के बाद भी 10वें नंबर के पायदान पर थी इस मैच से पहले चेन्नई की टीम, और इस जीत के बाद भी वो है 10वें पायदान पर ही। लेकिन फिर भी वो जो पॉइंट टेबल में पॉइंट्स वाले कॉलम में जहां 2 नंबर थे वहां आप 4 हो गए, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मानिए ना मानिए, एक जीत कई बार आपके अंदर उस आत्मविश्वास को लेकर आती है, उस जोश को लेकर आती है, उस उत्साह को लेकर आती है जो मैचेस में मिसिंग दिखाई दे रहा था। यहां से संभवतः चेन्नई की टीम एक अलग रंग में दिखाई देगी। यही चाहते भी हैं उसके जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, चेन्नई के भी और धोनी के भी। कल भी जो 167 रन का लक्ष्य था उसमें शुरुआत भी बहुत अच्छी मिली थी चेन्नई को। इन दोनों खिलाड़ियों ने तो जो किया सो किया ही, यानी शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा चेन्नई की जो शुरुआत थी वो अच्छी थी। शेख रशीद और रचिन रवींद्र ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की। शेख रशीद अपना पहला मैच खेल रहे थे और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी की अपने इस मैच में। डेब्यू कर रहे शेख रशीद ने 19 गेंद पर 27 रन बनाए। ये बड़ा एक शानदार परफॉर्मेंस रहा। बाद में धोनी ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। अगला आपके सामने अपडेट रखिए भाई। अगले अपडेट में पता चल जाएगा कि चुनौती थी क्या। चुनौती ये थी कि अच्छी शुरुआत के बाद निराश करने वाला दौर भी आया, और वो निराश किसने किया, उनका नाम आपकी स्क्रीन पर है। वो है राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 10 गेंद पर 9 रन बनाए और आउट होकर चले गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा नहीं रन कर पाए। उसके बाद वो 7 रन बनाकर आउट हुए।
और विजय शंकर 8 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वो जो 167 रन थे अंकिता, वो इतना कोई आसान नहीं थे। मतलब आपको अच्छी शुरुआत मिली थी, एक हाफ सेंचुरी आपको मिली थी ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर, लेकिन फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर जिसका काम होता है कि वो उस अच्छी शुरुआत से आगे बढ़कर आपको लक्ष्य के करीब लेकर जाए, वो नहीं हुआ। राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, 3 आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है वो आउट हो गए। तो चेन्नई को मेरे ख्याल से, देखिए जीते हैं, जीत के बाद सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी इस समस्या को सुलझाना होगा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह से 7 के 7 बल्लेबाज नहीं चलेंगे किसी भी मैच में, लेकिन कम से कम मेजॉरिटी में 5 बल्लेबाज तो चलें, 7 में 4 बल्लेबाज तो चलें, तभी शायद आपका जो वो नंबर ऑफ विन्स होगा वो बढ़ेगा। वरना ये जो बैटिंग ऑर्डर में 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन को आप निल मानिए। खासकर राहुल त्रिपाठी, और राहुल त्रिपाठी को बार बार मौके मिल रहे थे, वो ओपन भी कर रहे थे। अब नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला, शायद ये लगा कि शायद वो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा होगा ओपनिंग करते वक्त, लेकिन वहां से अगर आपको नंबर 3 नंबर 4 पर अगर प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है तो आप उस मौके को भुनाइए, क्योंकि चेन्नई की टीम में अगर आप शामिल हैं तो आप बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, और खासकर जब MS धोनी टीम में है तो भाई तब तो आपको मतलब आपके लिए सोने पे सुहागा भी हो जाएगा। और टीम में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका अगर चाहिए होता है तो आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जड्डू का वो फॉर्म जो है अभी तक कुछ खास निखर कर सामने नहीं आ रहा। जो जड्डू जो है वो हर IPL में एक अलग दिखते हैं, इस IPL में अभी तक वो प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। और खासकर राहुल त्रिपाठी, इनको सोचना पड़ेगा, अभी भी मौका है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आपको हीरो बनना है, मतलब हीरो तो अगर आप जीत रहे हैं तो वो आप हीरो ही रहेंगे, लेकिन अगर टीम आपकी हार रही है वहीं से अगर आप मैच को बनाते हैं तो फिर उससे बड़ा टीम के लिए बड़ा सहयोग नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो जो सूझबूझ की हम बात कर रहे थे, वो जो धोनी ने अपना टेम्परामेंट दिखाया, और बड़ी बात ये रही कि वो इस बार मैच को फिनिश करके गए, उनके रहते रहते टीम जीती, ये बड़ी बात है। और धोनी या कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसके पास ढेर सारा अनुभव हो, वो उस अनुभव की काट कुछ होती नहीं है, तो वो उनके पास एक ऐसा उनका कमाई हुई पूंजी है अनुभव उनकी, जो आप उनसे छीन नहीं सकते। तो अब अगर यहाँ से कमबैक करे चेन्नई की टीम तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। जीत हार, प्लेऑफ, ट्रॉफी, ये सब बात की बात है, लेकिन वो सम्मानजनक स्थिति में आए। अभी तो वो जो आखिरी नंबर पर है वो उसके फैंस को बात चुभ रही होगी। चलिए महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा इस जीत के बाद, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था इस मैच को जीतना। एक जीत हासिल करके अच्छा लगा, इससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये एक मुश्किल मैच था, खुशी की बात यह है कि हम जीतने में कामयाब रहे, इससे टीम को मोमेंटम मिलेगा। पिछले मैचों में हम शुरुआती 6 ओवरों में गेंदबाजी में मुश्किल में आ रहे थे, बल्लेबाजी में भी हमें जैसी शुरुआत चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। शायद ऐसा चेन्नई की विकेट की वजह से हुआ, दूसरी जगहों पर उससे बेहतर प्रदर्शन कर सके ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई। हमें पहले 6 ओवर में गेंदबाजी में और मेहनत करनी होगी। अभी तक हमें मजबूरन अश्विन से पहले 6 ओवर में भी गेंदबाजी करानी पड़ रही थी, अब गेंदबाजी आक्रमण बेहतर दिख रहा है। बल्लेबाजी यूनिट में भी हमें और बेहतर करना होगा। रशीद ने अच्छी बल्लेबाजी की। अब यहां पर इससे 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक तो वो जो चेन्नई का गढ़ था, उनका किला था, जिसको हम कहते थे कि हमेशा अगर चेन्नई की टीम चेपॉक में खेल रही तो आप मान के चलिए कि वो वहां पर उसको 20-25% का फायदा है। वहां पर विकेट की एक तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं कि चेन्नई में हम नहीं जीत पाए, दूसरी जगहों पर शायद हम बेहतर करें। दूसरा, अश्विन की गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि हमको पहले 6 ओवर में उनसे मजबूरन गेंदबाजी करानी पड़ रही थी, अब हमारा कॉम्बिनेशन बेहतर है। तो शायद ये इंडिकेशन इस बात का भी है कि अश्विन को अब कुछ मैचेस में बेंच पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक टीम जब मैचेस जीतती है, और धोनी तो उसके बड़े हिमायती भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा टू मच चेंजेस वाले कप्तान हैं नहीं, वो अपने प्लेइंग 11 को जब एक बार सेटल कर लेते हैं तो फिर उसी के साथ जाते हैं। 2 चीज़ें, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेरे ख्याल से अगर 1-2 मैचेस और देख लिया जाए तो फिर किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे कि हाँ, क्या यही कहना चाह रहे थे महेंद्र सिंह धोनी कि हाँ, अश्विन का अब उस तरह से रोल टीम के साथ नहीं है। लेकिन अगर ये होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वो अश्विन जिनके भरोसे चेन्नई ने तमाम सारे मैचेस जीते हैं, ट्रॉफीज तक वो टीम को लेकर गए हैं, क्या वो इस सीजन में उनका उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये अगले कुछ मैचेस में पता चलेगा। चलिए अब लखनऊ की तरफ बात कर लेते हैं। लखनऊ की टीम के साथ अंकिता हो क्या रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है वो निकोलस पूरन बड़े अच्छी फॉर्म में हैं, बड़े अच्छे रन्स कर रहे हैं, बड़े छक्के चौके लगा रहे हैं, लेकिन ये शायद टीम के लिए एक तरीके से मजबूरी भी है कि फिर वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। निकोलस पूरन नहीं चले तो फिर टीम कमजोर दिखने लगती है। सिर्फ ऐसा ही हुआ, निकोलस पूरन कल के मैच में
8 रन बनाकर आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन का विकेट लिया। तीसरे अंपायर ने एलबीडब्ल्यू का जो फैसला है वो लिया, लेकिन डीआरएस लेने से पहले धोनी मना कर रहे थे। धोनी की बातचीत चल रही है तो ये भी बात कर लेते हैं। कहा जाता था कि डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, मतलब वो इतना परफेक्ट वो एनालिसिस करते हैं, आकलन कर लेते हैं, भांप लेते हैं चीजों को। लेकिन कल तो लिटरली एकदम अंशुल कंबोज ने उनसे कहा कि नहीं आप ले लीजिए मेरे कहने पर। धोनी ने उनको इशारा भी किया कि नहीं, बॉल जो है वो बाहर की तरफ जा रहा था। फिर उनको लगा होगा कि चलो यार एक यंग बॉलर है, कह रहा है तो ले ही लेते हैं। लेकिन सही साबित हुए अंशुल कंबोज। और जो मेरा प्रश्न था कि निकोलस पूरन का आउट होना यानी लखनऊ की टीम के लिए एक बैकफुट पर जाना जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि निकोलस पूरन ने हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक मैच में आप अच्छा प्रदर्शन करें ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको इतने सारे मैचेस खेले कभी ना कभी तो आपका डाउनफॉल होगा। और वैसा ही निकोलस पूरन के साथ वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और ऑरेंज कैप उनके सर पर है, तो ये दर्शाता है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन हर एक मैच में आप चलें ये मतलब उनके लिए भी बहुत टफ हो जाएगा कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। हालांकि इस मैच में पंत ने अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी अगर हम विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो एडन मार्करम नहीं चल पाया। तो ये चीज़ें होती है कि विदेशी खिलाड़ियों ने अभी तक इंप्रेस किया है लखनऊ के लिए, लेकिन बाकी प्लेयर्स अब देखिए पंत का बल्ला तो चला लेकिन टीम को जीत नहीं मिली, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं लखनऊ के लिए। और अगर आप यहीं से मैच हारेंगे, और अब तो आई थिंक 6 या 7 मैच टीम खेल चुकी है, तो यहाँ से आपको हर एक मैच जीतने के लिए दिमाग लगाना होगा कि भाई कैसे मैच को जीतें और बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। क्योंकि बार बार हम यही बात करें अपने शो में कि नेट रन रेट भी मैटर करता है। भले ही आप पॉइंट्स टेबल पर चौथे पायदान पर, लेकिन अगर आप दूसरे मैच में आप मतलब नेट रन रेट आपका अच्छा होगा और आप इजिली मैच को जीतेंगे, तो आपका जो पॉइंट्स टेबल का जो हम कहते हैं ना रेस होती है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और आप थोड़े से और भी बेहतर होते साबित नजर आएंगे। बिल्कुल, नेट रन रेट की कहानी तो ऐसी है अंकिता की जो टॉप की 4 टीमें हैं इस वक्त पॉइंट टेबल में, गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ, इन चारों टीमों के ना 8 पॉइंट्स ही हैं। और वो जो ऊपर नीचे हैं वो नेट रन रेट की वजह से हैं, यानी 8 पॉइंट लेकर एक टीम पहली पायदान पर है और 8 ही पॉइंट लेकर एक टीम चौथी पायदान पर भी है। तो ये नेट रन रेट का जो गणित होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लें, कुछ मैचेस में आप बड़ी जीत हासिल करें और अपने नेट रन रेट पर शुरू से ही निगाह रखें। ऋषभ पंत की बात चल रही थी, फटाफट ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का भी आपको डिटेल बता देते हैं, किस तरीके से वो फॉर्म में आए। कम से कम थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी उन्होंने, हालांकि टीम को जीत नहीं मिली तो उनके वो जो रन्स थे वो काम नहीं आए। सीजन का पहला अर्धशतक उन्होंने लगाया, 49 गेंद पर 63 रन की पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के। आखिरी ओवर तक ऋषभ पंत क्रीज पर रहे और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि क्रीज पर उनका बने रहना कितना जरूरी है। अब तक जितने मैच खेले गए थे उसमें उन्होंने 40 रन बनाए थे और कल उन्होंने अकेले एक मैच में 63 रन बनाया, तो कहीं ना कहीं संतोष उनको जरूर मिला होगा अपने इस रन से। लेकिन टीम जीत नहीं पाई, इसका मलाल भी होगा। क्या कहा ऋषभ पंत ने इस मैच में हार के बाद, किस तरह से वो एनालिसिस कर रहे हैं इस हार का और किस तरह से आगे क्या सबक लेकर मैच में टीम को उतरना होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने कहा कि हमने 15-20 रन कम बनाए, हमें जब अच्छा मोमेंटम मिला हमने विकेट गंवा दी, हमने साझेदारी पर ध्यान नहीं दिया, विकेट पर गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी लेकिन विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था। हम 10 रन और बना सकते थे, निश्चित तौर पर अपनी बल्लेबाजी को लेकर बेहतर महसूस कर रहा हूं। हाँ, लेकिन कहानी वही है अंकिता कि आपने वो मजा नहीं आया, मतलब जेल नहीं किया। अगर आपने ये जो रन्स किए इसके साथ साथ टीम जीत जाती तो संभवतः वो जो खुशियां हैं वो दोगुनी होती हैं। लेकिन यहां पर आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो एक हाफ सेंचुरी आई, चलो वो जो रन्स नहीं आ रहे थे बल्ले से वो रन्स आए, लेकिन टीम का रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये रन्स किसी काम के नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि भाई 4 बॉल पे 3 रन चाहिए थे और आवेश खान वो लास्ट ओवर कर रहे थे। मैच जो था वो लखनऊ के हाथ में था, क्योंकि बट वही चीज़ प्रेशर वाली चीज़ें होती है जब आपके सामने MS धोनी और शिवम दुबे हो, मतलब विकेट्स नहीं गिर रहे हैं तो सामने अच्छी बात यह है कि पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हो रही है और मैच जो था वो लास्ट मोमेंट तक खत्म हुआ। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि लखनऊ ने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं की। हाँ, थोड़े से रन, जैसे पंत ने कहा कि भाई 10 रन और बना सकते थे, 20 रन और बना सकते थे, तो शायद ये मैच उनके हाथ में होता। लेकिन यही चीज़ें होती है कि पंत के बल्ले जो है वो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 60 रन बनाया उन्होंने, 60 से ज्यादा रन बनाए, 63 रन की बल्लेबाजी की, तो ये चीजें भी उनके कॉन्फिडेंस को और बेहतर करेंगे और मेरे हिसाब से अगले मैच में थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर जो है वो ऋषभ पंत बल्लेबाजी भी करने आएंगे। बिल्कुल, और एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई कल रात के मैच में और उसकी भी आज बड़ी चर्चा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर चर्चा है और वो चर्चा है 6 साल बाद
6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने महेंद्र सिंह धोनी। और 6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच क्यों बने ये भी आपको बता देते हैं। बल्लेबाजी में जो उन्होंने किया था वो तो किया ही किया, साथ में कीपिंग में उनका जो है रंग दिखाई दिया। जिस तरह से उन्होंने, हालांकि कीपिंग को लेकर कभी कोई प्रश्न उठाता भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की वो कीपिंग बड़ी शानदार थी। ऋषभ पंत का कैच धोनी ने लपका, उसके बाद धोनी ने आयुष बडोनी को स्टंप किया। इसके अलावा अब्दुल समद के रनआउट में धोनी का बड़ा रोल रहा, और ये जो रोल था ये तो बड़ा कमाल था, इसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, क्योंकि अंडर आर्म उन्होंने विकेट के दूसरे छोर से निशाना साधा, और ना सिर्फ निशाना सही था बल्कि उसकी एक्यूरेसी इतनी शानदार थी, टाइमिंग इतनी शानदार थी कि अब्दुल समद को आउट होकर जाना पड़ा। और वो जो 10-15 रन की बात कर रहे हैं ना ऋषभ पंत, शायद वो रन आउट बहुत क्रूशियल इसलिए हो गया क्योंकि पहले अब्दुल समद आउट हुए और उसके बाद फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गए। पूरी कोशिश इस बात की थी कि बाई के चक्कर में, बाई लेने के लिए कि एक रन ले लिया जाए, जिससे कि जो स्ट्राइक लेने की बारी है वो आ जाए ऋषभ पंत की। वो वहां पर पहुंच गए, लेकिन अगली गेंद पर वो भी आउट हो गए। तो वहां पर शायद वो जो रन्स बन जाते, 10 रन अगर और बन जाते तो ये कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन कीपिंग के मामले में आप धोनी को चैलेंज नहीं कर सकते, वहां पर तो धोनी का सिक्का अभी भी बोलता है। और अब उनके साथ फिर वो जो उनके फैंस हैं ना, उनमें जोश आ जाता है। और कल जब उन्होंने वो अंडर आर्म जिस तरीके से रन आउट किया, उसके बाद से सोशल मीडिया में बातचीत करने के लिए एक मुद्दा मिल गया कि भाई बाकी आप जो भी कह लीजिए, लेकिन विकेट के पीछे अभी भी धोनी का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, और ये हमने हमेशा देखा है कि भाई जब भी वो मतलब कीपिंग करते हो या फिर रनआउट करते हो, वो रनआउट जो था ना वो बड़ा ही दिलचस्प था। आई थिंक कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। एम एस धोनी जो है वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा कुछ प्रदर्शन करते हैं, मतलब नो लुक शॉट जैसे हार्दिक पांड्या का मतलब फेमस है, वैसा ही धोनी का जो रनआउट रहता है, स्टंपिंग रहती है, वो विद इन अ सेकेंड में करते हैं। वो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे और सामने वाला खिलाड़ी रिव्यू भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि DRS का नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम रखा गया है। तो हर एक मैच में हमने देखा है कि थोड़े से मतलब काम कंपोज दिखने वाले एम एस धोनी जो है ना, कल के मैच में थोड़े से हंसी ठिठोली खासकर ऋषभ पंत के साथ भी करते नजर आए। और ये चीजें जो मैटर भी करती है कि भाई आप अगर मैदान पर हैं तो आप कुछ ऐसा प्रदर्शन करें अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से, अपनी फील्डिंग से, अपनी कीपिंग से, ऐसा कुछ करें कि सामने जो दर्शक बैठे हैं, दर्शक सिर्फ आपको देखने आते हैं और दर्शक से यही चाहते हैं कि हर एक मैच में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिले। जैसे विराट से उम्मीदें होती है, रोहित से उम्मीदें होती हैं, और खासकर धोनी से 43 साल और 45 साल के होने वाले हैं, लगता नहीं है कि कीपिंग उनकी देखकर और रनआउट देखकर वही माही नजर आता है जैसा हमने मतलब सालों बरसों पहले देखा था जब वो टीम इंडिया के लिए खेला करते थे। हालांकि अब 1 साल बाद वो नजर आते हैं, IPL में नजर आते हैं, लेकिन IPL में भी हमने देखा है कि वो कीपिंग गजब की रहती है। हर एक मैच में भले ही चेन्नई 5 मैच लगातार हारी है, लेकिन कीपिंग जो है ना वो धोनी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो उनकी स्टंपिंग रहती है, सूर्या की स्टंपिंग हो चाहे बाकी प्लेयर्स की स्टंपिंग हो, तो माही जो है ना वो उनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। और हमेशा हमने देखा है वो इमोशंस जो है ना वो फैंस भी लेकर चलते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि हर एक मैच में माही जो है उनका बल्ला भी बोले और प्रदर्शन भी अच्छा रहे टीम का। बिल्कुल, कल की परफॉर्मेंस के बाद उनके फैंस की उम्मीदें यही बढ़ गई हैं। हमारी उम्मीदें आपसे क्या हैं? बहुत साधारण सी उम्मीदें हैं, बहुत छोटी सी उम्मीदें। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि वो आपके प्यार को हमें तक पहुंचाता है। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।